डाउनलोड नो निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। एसबीआई सीबीओ का मतलब है स्टेट बैंक के अंदर सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। ये एसबीआई पीओ के लेवल की ही नौकरी है और बहुत ज़्यादा सीट्स भी निकली हुई हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हैं इस नौकरी के अंदर। ये एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर आपको बिना मैथ के आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, क्योंकि मैथ का पेपर है ही नहीं, एक मार्क्स का भी मैथ का पेपर नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात है कि इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन भी नहीं है, एक सिंगल आपको पेपर देना है, उसके बाद एक छोटा सा 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है। कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आपके पास यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस नौकरी के अंदर। तो भाई कितना भी अटेम्प्ट करो, चाहे पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, एक मार्क्स का भी 0.001% का भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव है इसके अंदर, बहुत कुछ नेगेटिव है इस नौकरी के अंदर। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो एंड तक, ताकि आपको हेल्प मिल सके इस नौकरी को अप्लाई करने में। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं एसबीआई सीबीओ का। सबसे पहले इसके डेट और एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन अभी निकला है 18 अक्टूबर को, आज के दिन ही निकला हुआ है। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो? 7 नवंबर तक। आज ही निकला है, आज से आप अप्लाई भी करना स्टार्ट कर सकते हो। 7 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसकी एग्जामिनेशन डेट है 4 दिसंबर 2022। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पे 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कैटेगरी के हिसाब से आपको भी बांटा गया है। तो ये हो गया सारी बेसिक डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर। देखिए पोस्ट की बात करें तो 1422 टोटल यहाँ पे पोस्ट है, जो कि पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आ गया, वो आपको मैं पहले बताया था कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो एसबीआई सीबीओ का, क्योंकि इसके मॉक टेस्ट और कोर्स दोनों ही मार्केट में बहुत ना के बराबर अवेलेबल है। सबसे पहले तो नीचे जो लिंक दिया गया फ्री मॉक टेस्ट की, उस पर आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस एग्जामिनेशन का लेवल जान सकते हो कि कैसा एग्जामिनेशन आने वाला है। दूसरी बात, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसबीआई सीबीओ के अंदर, तो यहाँ पे आपके लिए कोर्स भी है, सिलेक्शन बैच। ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से है। मॉक टेस्ट जो फ्री था वो भी ऑलिव बोर्ड की तरफ से था। जिस आप लिंक पे क्लिक करोगे फ्री मॉक टेस्ट के लिए, उसी के नीचे कोर्स के बारे में भी बताया गया है। 40% डिस्काउंट भी चल रहा है। कोर्स बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो 40 से ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलने वाले हैं, 40 से ज्यादा आपके लाइव क्लासेस होने वाली हैं, प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं 10 से ज़्यादा। आपके जितने भी इसके अंदर सिलेबस है, हर एक चीज़ कवर होने वाला है। आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ का, स्पेशल करंट अफेयर्स मिलेगा आपको 6 मंथ का, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है फुल लेंथ का यहाँ पर। तो यहाँ पे हर चीज़ मिलने वाली है, सब चीज़ है यहाँ पे इसके अंदर। ये कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। 40-50% का शायद इसके पास ऑफ भी लग रहा है। 1300-1400 का आई थिंक ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद। तो आप ये कोर्स देख सकते हो। मॉक टेस्ट तो फ्री एक बार ज़रूर दे ही देना। तो ये होगी डिटेल। अब हम वापस पोस्ट के ऊपर आते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे। तो 1422 यहाँ पे टोटल पोस्ट है पूरे के पूरे देश में। कहीं के भी लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा एलिजिबिलिटी उसके अंदर है, वो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। यहाँ जितनी भी ये पोस्ट है ना हमारी 1422, ये सर्कल के हिसाब से डिवाइडेड है। हर सर्कल के अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते, किसी एक ही सर्कल में अप्लाई कर सकते हो। किसी 2 सर्कल में भी अप्लाई नहीं कर सकते। 2 में करोगे, 3 में करोगे, 2 बार फॉर्म भरोगे, आपके सारे के सारे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। किसी एक ही जगह पे अप्लाई करेगा, किसी एक ही सर्कल में आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी एलिजिबिलिटी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे, पर यहां पर हम पोस्ट देख लेते हैं। 1422 में से जो 1400 पोस्ट है, 1400 पोस्ट इस बार की है। 22 पोस्ट जो है वो पिछले साल की जो नई भरी गई थी वो पोस्ट है। तो इस 1400 पोस्ट को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्कल में कितनी पोस्ट है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले भोपाल है। भोपाल में आपके 175 टोटल पोस्ट है। भुवनेश्वर और हैदराबाद में भी 175 पोस्ट है। उसके बाद जयपुर है 200 पोस्ट। कोलकाता है आपका 175 पोस्ट। याद रहे सिर्फ सर्कल का नाम है। जयपुर सर्कल का मतलब पूरा का पूरा राजस्थान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर है। तो ऐसे कोलकाता का मतलब 3-4 स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। तो कोलकाता के अंदर है आपके 175, महाराष्ट्र के अंदर 200 सीट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 300 सीट। आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हर एक चीज यहाँ पे आ जाती है। तो टोटल आपके ये 1400 सीट्स है। उसके बाद जो 22 सीट्स बैकलॉग वाली है, इसके अंदर आपके भोपाल में 8, हैदराबाद, जयपुर में 1-1, महाराष्ट्र में 12 सीट्स है। जो ये 22 सीट्स है ना, ये जनरल के लिए नहीं है, ये सारी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ये हमने देख ली सारी की सारी पोस्ट की डिटेल्स। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले
तीन चार चीजें आपको बताता हूँ कि तीन चार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद हमारा लैंग्वेज का एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है, और लास्ट एक एलिजिबिलिटी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी लोगों को, लेकिन जो इसको पास कर जाएंगे ये नौकरी बेहतरीन मिलने वाली है उनको। सबसे पहले की बात करते हैं एज की। एज यहाँ पर 21 से 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। एज खत्म, अब आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। देखिए यहाँ पे जिस भी सर्कल में अप्लाई आप कर रहे होगे वहाँ के डोमिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप अंडमान के हो लेकिन मध्य प्रदेश से अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चाहिए। हर सर्कल का एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि आपको आता है? अगर जो भी आपको लैंग्वेज आपके बताने वाला हूं अभी, वो लैंग्वेज आपके 10th या 12th में एक सब्जेक्ट के जैसा था। सपोज हिंदी है, जयपुर वाले के अंदर हिंदी आपकी लैंग्वेज है, तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट था। अगर 10th या फिर 12th किसी में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो उस सर्कल के लिए, और आपको कुछ भी एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भाई हिंदी नहीं था सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आपको हिंदी में लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ आता है, तो आप चाहो तो अप्लाई कर देना उस पोस्ट पे। वो सारे प्रोसेस होने के बाद आपका एक छोटा सा ले लेंगे टेस्ट, जिसका कि बहुत कोई प्रोसेस नहीं होगा, बहुत कट ऑफ नहीं निकलने वाला है। एक छोटा सा वो टेस्ट ले लेंगे बस ये टेस्ट करने के लिए कि आपको हाँ हिंदी आती है। बहुत कुछ उसके अंदर हाई लेवल नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशन पास हो जाओगे, बेसिक नॉलेज होगी, तो आप उस लैंग्वेज के अंदर निकाल लोगे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सी सर्कल में कौन सी लैंग्वेज की जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं भोपाल। भोपाल में आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो है हिंदी। भुवनेश्वर में उड़ीसा, हैदराबाद में तेलुगु, जयपुर में हिंदी। हिंदी के लिए बस ये भोपाल और जयपुर ही है आपके सर्कल, जिसमें भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट आते हैं, जयपुर में राजस्थान आता है। फिर है हमारा कोलकाता। कोलकाता के अंदर आपको बंगाली और नेपाली चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर मराठी या फिर कोंकणी लैंग्वेज चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको आसामी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मीजो और कोकबोर्क। इनमें से आपके किसी में भी अगर एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज की भी बात नहीं है, बेसिक नॉलेज आपका है, साक्षर हो आप उस भाषा में, तो आप उस सर्कल में अप्लाई कर लेना। ये हो गई हमारी सेकंड एलिजिबिलिटी। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, 33% आया हो 93% आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई आप कर सकते हो। फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट है, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, आपने बीए किया है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, आपने सीए किया है, एमबीबीएस किया है, कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए ये फॉर्म भरते वक्त। ये फॉर्म भरने से पहले अगर आपकी डिग्री आ चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं कि करस्पॉन्डेंस और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जिन्होंने किया होगा, पत्राचार से जिन्होंने किया होगा ग्रेजुएशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन 3 साल के ग्रेजुएशन फेल होकर के 5-6 साल में पास हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे और रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये 3 को तो आप पार कर चुके होगे मुझे पता है, चौथे में आके आप अटकोगे। चौथा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि 4th रिक्वायरमेंट के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किसी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर। जितने भी आप बैंक के नाम जानते हो ऑलमोस्ट सब के सब शेड्यूल्ड हैं, सब रिजर्व बैंक के लिस्ट के अंदर आते हैं। अगर आपके शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ऑफिसर लेवल की 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस आफ्टर एजुकेशन होना चाहिए। जैसे आपने सीए कंप्लीट कर लिया लेकिन उससे पहले आपको कोई एक्सपीरियंस है, उसको काउंट नहीं होगा। आपने बीटेक कर रहे थे, उसका पहले एक्सपीरियंस लिया है, आपने ट्रेनिंग ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री के बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर। मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पर लिस्ट, आप वीडियो रोक करके पॉज करके अच्छे से देख लेना कि क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो ये सारी लिस्ट। तो आपको पता चला कि 2 साल का एज अ बैंक में ऑफिसर लेवल चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हो बैंक के अंदर, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो भी मैनेजर लेवल की ही आपकी नौकरी मानी जाती है। और एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपने 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया है आज से, तो एक्सपीरियंस लेटर तो बनवा लेते हैं लोग बहुत अलग अलग तरीकों से। मुझे नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है। तो ये हमने देख लिया सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं आखिर ये नौकरी है क्या चीज़ की, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, एसबीआई पीओ के जैसे होगा। अंतर क्या है भाई एसबीआई पीओ और इसके अंदर? कोई अंतर नहीं है इसके अंदर और एसबीआई पीओ के अंदर। सिंपल बात में आप ये सुनिए, अंतर जो है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जूनियर मैनेजमेंट लेवल 1 स्केल 1 की नौकरी है। एसबीआई पीओ भी और सीबीओ भी दोनों को एक ही रैंक मिलेगा आपका, जूनियर मैनेजमेंट लेवल का पहला स्केल का, स्केल 1 की आपकी नौकरी है। दोनों की दोनों का 36,000 बेसिक पे ही है। लेकिन ध्यान रहे एसबीआई पीओ को 4 इंक्रीमेंट लग के मिलता है।
ठीक है। 1490 1490 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है, वो 4 इंक्रीमेंट लग करके मिलेगा इसको, यानी 6000 रुपये के आसपास ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी 2 इंक्रीमेंट लग के मिलता है आपको, तो इन दोनों की सैलरी में 3000 रुपये का अंतर आएगा। SBI PO आप जाओगे 3000 रुपये ऊपर सैलरी उठा रहे होगे इस बंदे से आप, बट इवेंचुअली वो सब नॉर्मल हो जाता है, वो सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, उतना कोई बड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो आप इससे भी जाते हो तो आपको वही प्रेस्टीज मिलने वाला है, वही नौकरी मिलने वाली है, प्रमोशन वहीं तक आप जा सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो। अगर आपने कम उम्र में इस फॉर्म को भर रहे हो ना, 24-25 में नौकरी पा लेते हो, बहुत ऊपर तक कंपनी के CEO बन सकते हो आप, चाहे SBI PO से जाओ या फिर CBO से जाओ। तो दोनों एक ही लेवल की नौकरियाँ हैं। मैंने आपको बताया सैलरी में बस 3000 का अंतर है। सैलरी की बात करूँ कितनी मिलेगी, तो 55,000 रुपये के आसपास हर मंथ आपकी सैलरी आ जाएगी दोनों ही नौकरी के अंदर। उसके अंदर आप थोड़ी 60,000 के आसपास ले लो, तो यही अंतर है आपका, और कोई खासा अंतर यहाँ पे नहीं है दोनों में। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा, अगर आप किसी दूसरे सर्कल से अप्लाई करते हो तो 12 साल के बाद ही आप सर्कल चेंज करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हो, पहले नहीं होता है चेंज। तो ध्यान से अपना सर्कल चुने, घर के आसपास वाला ही चीज़ें देखें। ये हमने देख ली सारी की सारी सैलरी वगैरह की डिटेल। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं टोटल। पहला है रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके बाद है आपका इंटरव्यू। बीच में एक स्क्रीनिंग करके लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं, ना कोई उसके मार्क्स है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप रिटन टेस्ट देख लो। रिटन टेस्ट में आपके टोटल 4 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला होगा आपका इंग्लिश का पेपर, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट यानी 30 मिनट्स। उसके बाद है आपका बैंकिंग नॉलेज का पेपर, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स का पेपर, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट्स। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। ये एक लौता आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल पे होगा, और कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन इसके बाद या इसके पहले है ही नहीं। यही एक लौता आपका रिटन एग्जामिनेशन है। 2 घंटे का आपका पेपर है। इस पेपर के अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में पास होने की जरूरत नहीं है। भले इसके अंदर सेक्शन की टाइमिंग दी गई है, बट कट ऑफ नहीं है, बस एक ओवरऑल कट ऑफ ही निकलने वाला है। उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। और इसके अंदर बता दो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, चाहे सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर दो, सारे के सारे पेपर गलत हो जाए, फिर भी 0 से कम नंबर नहीं आएंगे आपके। तो पता 0 स्कोर करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आधे घंटे का होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। 2 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, एक आपका होगा ऐसे राइटिंग का, एक होगा आपका एप्लीकेशन राइटिंग का। 2 क्वेश्चन होंगे, आधे घंटे 50 मार्क्स। जो इन दोनों प्रोसेस से गुजर जाएगा वो आएगा हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ भी नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट में बस आपको वो चेक करने वाले हैं लोग कि भाई आखिरकार आप इस जॉब के लिए फिट हो कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस सही है कि नहीं, जो इसके अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें बस देखने वाले हैं। मुझे पता है यहाँ तक बहुत कम लोग वीडियो देख रहे होंगे, पहले भाग चुके होंगे एलिजिबिलिटी के बाद, बट जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं अच्छे से देखो, पूरा आपको आगे करियर में काम आएगा, नॉलेज मिलेगी तो अच्छा रहेगा। कल को बैंकिंग की आपकी एक्सपीरियंस होगी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, दिमाग में रहेगा एटलीस्ट आपके, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। तो वापस आते हैं हम टॉपिक पे। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपके बस बेसिक चीज़ें देखेंगे, कोई उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पेपर नंबर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद होगा आपका मेन इंटरव्यू, यही सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो इसको पास करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसको पास होना कंपलसरी है। इंटरव्यू में आपको अलग से पास होना है और रिटन में आपको अलग से पास होना है, और दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो जो ऊपर आपका रिटन टेस्ट था वो और इंटरव्यू दोनों को मिला करके आपको टोटल मेरिट लिस्ट बन के तैयार होगा, और इंडिविजुअली भी आपको दोनों में पास होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी के बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगी इंटरव्यू के बाद, और आपकी नौकरी लग जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में गिव अवे किया था बुक्स का, उसके विनर्स मैं चुन चुका हूं। उन विनर्स को मैसेज चले जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे गिव अवे हुआ था बुक्स के लिए, तो उनको बुक्स 5 से 6 दिन में मिल जाएंगी। एक और गिव अवे जल्दी मैं लेके आने वाला हूं। वैसे उस गिव अवे का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगा, उनके विनर्स के लिस्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हम बुक्स के ऊपर आ जाते हैं। बुक्स की बात करें तो मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की सिंगल बुक SBI PO वाले वीडियो में रिकमेंड की थी कि वो बुक काफ़ी सही है। वो बुक अगर आपने परचेस कर रखी है ना, यहाँ पर भी आपके पास काम आ जाएगा। आपने अरिहंत की परचेस की हो, दिशा की परचेस की हो, अगर आपने इन दोनों की परचेस की है तो बुक, दोनों ही बुक यहाँ पर काम आपकी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, दोनों ही बुक यहाँ पे आपकी कारगर हैं। आपको कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हो कि भाई किसी तरह पास हो जाऊं मैं, या फिर आपको आइडिया नहीं एग्जामिनेशन का कि क्या क्या किताबें लूँ, 4-5 किताबें पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, एग्जामिनेशन भी दिसंबर में है, तो ये आप सिंगल बुक ट्राई
कर सकते हो। बट जो यहाँ पे अच्छे से जो स्कोर करना चाहते हैं, बढ़िया मार्क्स लेके आना चाहते हैं, उनके लिए किताबें मैं आप बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो मैं हर बार एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, हर बार हर एक बैंकिंग के वीडियो में, और आई थिंक सबने परचेस कर रखा होगा, यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा फोटो, दिशा पब्लिकेशन की वो किताब है और बैंकिंग अवेयरनेस की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, हर एक चीज कवर्ड है उसके अंदर। ये नहीं किसी भी बैंक का आपका सिलेबस उसके अंदर कवर्ड होगा। सेकंड, क्वांट तो इसके अंदर है ही नहीं। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, मैं उसके बारे में सच में बताना भूल जाता था। उसने कहा था कि लूसेंट की बुक आप इंग्लिश की तो रिकमेंड करते हो, लेकिन उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिए होते। बिल्कुल सही कहा है उसने। ये बताना वैसे मैं भूल ही जाता हूं कि लूसेंट की इंग्लिश की बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि बहुत वीक है इंग्लिश, जिनको हिंदी में पढ़ना है इंग्लिश, वो बेसिक अपना मजबूत करने के लिए लूसेंट की इंग्लिश परचेस करें। नॉलेज के लिए है वो, एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए वो किताब नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए मार्केट में दो किताब है, वो है एसपी बख्शी और आपका एसेंशियल इंग्लिश। ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की है और एसपी बख्शी आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। दोनों ही बहुत अच्छी किताब है, आप दोनों में से कोई परचेस कर सकते हो। मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लूसेंट की इंग्लिश आपको परचेस करनी है जब इंग्लिश आपकी वीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है वहाँ पे चीज़ों को। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो आपका काम चल जाएगा। लूसेंट के बुक से भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम है, बस वीकर स्टूडेंट के लिए है वो। योगी इंग्लिश के बाद अब हम जनरल अवेयरनेस के ऊपर आते हैं। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस जो बुक मैंने बताया था, एक तो वो आएगा, दूसरा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि बैंकिंग क्रॉनिकल्स बुक आती है, 6 महीने का स्पेशल एडिशन उठा लो। फाइनेंस का नहीं मिल रहा है, विजर्ड का उठा लो 6 महीने का फाइनेंशियल एडिशन। नहीं मिल रहा है तो प्रतियोगिता दर्पण आप परचेस करो, वो भी 6 महीने का फाइनेंशियल एडिशन आता है। ये तीनों ही किताब का 6 महीने का एडिशन आता है, परचेस कर सकते हो। इसके अलावा नहीं है भाई, अमेजन पे जाओ, क्वार्टरली करंट अफेयर सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। लास्ट 2 क्वार्टर की किताब आप परचेस कर लेना। मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं ना, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट, हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों हो गए यहाँ पे कवर। अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का बुक का पीडीएफ मैंने 1-2 वीडियो पहले बोला था, जो मैं डालना भूल गया टेलीग्राम पे, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा वहां पे, जो एक पीडीएफ डाल दूंगा। कोई बुक का पीडीएफ नहीं होगा, कॉपीराइट वाला कंटेंट नहीं होगा, वो नोट्स है कंप्यूटर का, जिसमें इस नौकरी के लिए सारा सिलेबस कवर्ड है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बुक से ही पढ़ाई करनी है। आपको पीडीएफ से प्रिंट कराओगे 40-50 रुपए पड़ेगा। 90 रुपए की किताब ही आती है दिशा वाली किताब परचेस कर लेना। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब हम लास्ट पे आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, ऐशांत पब्लिकेशन की। आंख बंद करके ले लो, बेस्ट किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये देख लिया अपने बुक्स। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा सेंटेंस। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जीके अपडेट, करेंसी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये सारा इसके अंदर करंट अफेयर्स का ही पार्ट है मोस्टली, पहले बैंकिंग अवेयरनेस का छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड IO डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम आ जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे पहला टॉपिक है आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, मनी एंड बैंकिंग। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत बड़ा टॉपिक है। जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है बैंकिंग अवेयरनेस की, वो थोड़ी मोटी बुक है। हर बैंकिंग के लिए बेसिकली वो किताब है। उसके अंदर से अब मुश्किल से आपको 3-4-5 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे इतने सिलेबस के लिए। जो कि सिलेबस के बाद अब हम कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ की बात करें तो इस साल जो कट ऑफ रहेगा 108 या 110 इसी के आसपास रहने वाला है। जनरल के लिए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर आई थिंक 105 कट ऑफ था और इस साल 108 110 ये मेरे को कट ऑफ का आइडिया लग रहा है। कट ऑफ दिख रहा होगा कम है, हाँ कट ऑफ कम है। अगर आपको ज्यादा लग रहा होगा तो आपको पता नहीं फिर SBIP को कट ऑफ। आप देखिए 60 मिनट में क्या कट ऑफ निकल रहा है वहां पे, तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कम है। बट पेपर का लेवल SBIP का ही जितना आता है, अच्छा खासा लेवल आता है, सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता है। रीजनिंग के अंदर पजल के क्वेश्चन बेहतरीन आते हैं, इस वजह से कट ऑफ इसका कम रह जा रहा है। ठीक है, और बहुत कम बच्चे भरते हैं, इतनी भीड़ नहीं है। अगर अप्लाई कर सकते हो ना, अच्छे से तैयारी करना, कोर्स या मॉक टेस्ट ले करके तैयारी करना, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका काम चल सकता है। एलिजिबिलिटी पार कर पा रहे होगे तो ठीक है। और जो आपको ओबीसी का कट ऑफ 10 नंबर कम कर लो तो 98-99 के आसपास आपका कट ऑफ ओबीसी का जाएगा। तो ये कट ऑफ की डिटेल और सब कुछ हमने देख लिया। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा
मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।